बट नाउ द टाइम इज मार्च। अब मार्च की शुरुआत कर रहे हैं, आज से ही हम वर्क करना स्टार्ट करें। आज से ही हम शुरुआत करें मार्च मंथ की। आप पता है मार्च क्या है? मार्च है मैजिकल मार्च। मार्च है मैजिकल मार्च की, ये वो मार्च है कि इसके अंदर आपको बिजनेस भी होगा। ये वो मार्च है इसके अंदर आप पैसा भी कमाओगे। ये वो मार्च है जिसके अंदर आप बहुत अच्छी ग्रोथ पे जाओगे। आई कैन प्रॉमिस टू ईच वन ऑफ यू। मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मार्च एक ऐसा महीना होता है। एवरीवन ध्यान से मेरी बात सुनना, इधर उधर फोकस मत करना, बिल्कुल फोकस के साथ मीटिंग को अटेंड करिए, कहीं पे भी इधर उधर ध्यान नहीं लगाना। ध्यान से सुनिए मेरी बात आज। रूपा मैम, मार्च हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा महीना होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। इसके अंदर बुक्स क्लोज होती है। आपका साल खत्म होता है 31 दिसंबर, बट कंपनी का साल खत्म होता है 31 मार्च। हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बड़ी सी बड़ी कंपनी, छोटी सी छोटी कंपनी का सबसे बड़ा महीना होता है मार्च का महीना। हर एक कंपनी चाहती है उसका रेवेन्यू अच्छा हो, हर एक कंपनी चाहती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, हर एक कंपनी चाहती है उसकी बैलेंस शीट के अंदर अच्छा रेवेन्यू दिखे। तो भाई इतना बड़ा महीना होता है हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री में। तो पता है इसमें होता क्या है? जो पर्सन काम करता है, जो पर्सन मेहनत करता है, जो पर्सन कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, उसको रिजल्ट आता ही आता ही। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप। हो सकता है आपने दिसंबर में स्टार्ट किया, हो सकता है जनवरी में स्टार्ट किया, हो सकता है फैब में अभी स्टार्ट किया हो सकता है मार्च में आज भी स्टार्ट किया हो। डोंट वरी, नो इश्यू। लेकिन अगर आपने प्लानिंग कर ली अच्छे से कि भाई अगर मेरे को इस ग्रोथ पे जाना है, तो वो अचीवेबल है मार्च के अंदर। और एक सबसे बड़ा महीना भी है, 31 दिन का महीना है। तो आज के दिन से शुरुआत हम कर रहे हैं मार्च की। मैजिकल मार्च इसका नाम रहेगा, है ना? क्या रहेगा नाम? एवरीवन जल्दी, क्या नाम रहेगा? चैट पे बताइए फटाफट से, डू इट फास्ट। क्या नाम रहेगा हमारे इस महीने का? हम्म, जल्दी एवरीवन, जल्दी शो सम एनर्जी। मैं अपने आप को एक बार को होस्ट के राइट्स भी दे देता हूं एक जगह और। ठीक है, थैंक यू। मेमोरेबल मार्च, मैजिकल मार्च, यादगार मार्च, मैजिकल मार्च। मैजिकल मार्च क्या है कि जिस जगह हाथ लगाओगे वहां से पैसा आएगा। जिस जगह को छुओगे वहां से इनकम हो जाएगी। जिस जगह को प्रेस करोगे वहां से पैसे की बरसात हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं मैजिकल मार्च। और ये मार्क माई वर्ड्स। और अभी मैं आपके साथ ना प्लानिंग करूंगा, अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, अभी आपके साथ बातचीत करूंगा। वहां पे मैं बताने भी वाला हूं कि क्या मैं करने वाला हूं। या आप ऑफिस का सेटअप देख रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो, हम पूरा प्लान कर चुके हैं। हर चीज हमारी हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। अब हमें सिर्फ एक्शन लेने हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे जाना। अब हमारा फोकस कहीं और नहीं है। सब हो चुका है, हमारी तैयारी, सब प्रिपरेशन हो चुके हैं। नाउ द टाइम इज बूम। नाउ द टाइम इज बूम। अब शुरुआत है आग लगाने की भाई। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, समझ आ गया ना? तो भाई गेम चेंज कर दोगे आज के सेशन के अंदर। क्योंकि रोल कैमरा एक्शन, अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा है। नाउ द टाइम इज मैजिकल मार्च। अब देखो यार, शुरुआत जब भी हम महीने की करते हैं ना, हम पहले गोल डिसाइड कर लेते हैं। पहले ही गोल डिसाइड कर लेते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे आशुतोष सर हो, चाहे कोई भी कंपनी का फाउंडर क्यों ना हो। वो 1 तारीख को बैठ के अपनी कैलकुलेशन कर लेता है। किस बात की? कितना पैसा कमाना है। सिंपल एज दैट। देखो भाई, हर एक पर्सन यहां पे आया पैसा कमाने। देखो भाई, हर एक बंदा अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में आया, तो दैट मीन्स आप पैसा कमाना चाहते हैं। दैट मीन्स आप पैसा कमा के आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। सिंपल एज दैट। अब 1 तारीख आज है, रात के बज रहे 8:18। क्या टाइम भी बढ़िया हो रहा है, 8:18 है, 8:18। डायरी और पेन निकालिए, उसमें अपना गोल सेट करिए। गोल बनाइए और लिखिए, अपने आप से कमिटमेंट लीजिए। प्रैक्टिकल लिखिएगा, ऐसा नहीं बोल दो 10 लाख, बोल दो 5 लाख, एक्शन है नहीं। बोल दो भैया 5 लाख, 50 लाख है, वो नहीं। प्रैक्टिकल नंबर जो आपको मार्च के मंथ में करना है, जल्दी लिखिए। सोचो, अपने आप से सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, अभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो। हे एवरीवन, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बताता हूं, सवाल अपने आप से पहले पूछते हैं, फिर संसार से पूछते हैं। पहले अपने आप से जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक ग्रोथ नहीं मिलेगी। हाउस वाइफ हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो भाई। पूछो कितनी इनकम करनी है, पूछ लिया, अब लिखो अपनी डायरी पे।
मैजिकल मार्च ऊपर मेंशन कर दो। मैजिकल मार्च के बाद वहां पे लिख दो कि इतनी मेरे को इनकम करनी है, इतनी मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है। अब जितना लिखा है एक बार मेरे को चैट पे भी बता दो। अगर जितना लिखा है एक बार मेरे को चैट पे भी कंफर्म कर दीजिए। फास्ट, जल्दी। 50,000। रुकिया मैम ने 3 लाख लिखा है, रुकिया मैम कंफर्म। 3 लाख आपने लिख लिया, प्रैक्टिकल है आपके लिए। 50,000, 50,000, 1 लाख, 50,000, 50,000, 1 लाख, ठीक है। डिम्पल मैम, आशीष जी, योगी जी, प्रज्ञा मैम, प्रज्ञा मैम का कितना है? 50,000, 1 लाख। ओके। 50,000 प्रज्ञा मैम का, 1 लाख कीर्ति मित्तल मैम, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। 50,000, 42,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। 50,000, 50 to 60,000, ठीक है। वेरी गुड। बहुत अच्छा नंबर आपने लिख लिया। आई होप आप सबने ये डायरी पे लिख लिया हो। ठीक है। कह रहे सर जॉब छोड़ना है, इतना करना है। अब देखो यार, इसका आंसर मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैंने आपसे अमाउंट पूछा, आप कह रहे हो जॉब छोड़नी बस इतना करना है। वो अमाउंट लिखो ना। देखो जब तक डायरेक्शन नहीं होगी ना मेरे भाई आपके पास, तब तक तो कुछ भी कर लो। तब तक कुछ भी कर लो। देखो हमारा बिजनेस ना इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है। पिछले महीने मेरे को किसी मैम ने बोला, किसी मैम ने बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर मेरे को ना अनकंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता है कि ये बिजनेस ना कॉलिंग का बिजनेस होता है, अलग फीलिंग आती है। तो मैंने उनको समझाया नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये उतना ब्यूटीफुल बिजनेस है जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है ना, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है। मैं 4 साल से बिजनेस कर रहा हूं ये। मुझे पता है ये बिजनेस कितना पैसा दे सकता है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। मुझे पता है कि अगर कोई बंदा तरीके से काम कर ले ना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत पैसा कमा सकता है। वरना देखो भाई, कमियां तो लोग भगवान में भी निकाल लेते हैं, कमियां तो लोग अपने माता पिता में भी निकाल लेते हैं, कमियों के लिए तो फिर पूरा संसार है। समझ गए? ऐसी कोई इस चीज में, इस जगह, इस पृथ्वी पे ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे सिर्फ पॉजिटिविटी हो। नथिंग। हर जगह कुछ ना कुछ कमी है। तो भैया अगर कमी पे फोकस करोगे ना जिंदगी में तो कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये मेरा सिंपल सा रूल है। नेगेटिविटी आपको भी आती है, नेगेटिविटी मेरे को भी आती है। ये ऑफिस बनवा, इसमें भी पता नहीं कितनी चैलेंजेस आते हैं, मेरे को भी आती है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी आपने अमाउंट लिखा है ना, 50,000, 1 लाख, 30,000, 2 लाख, जो भी लिखा है XYZ, इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसमें चैलेंज आएगा। अगर आपने गिव अप कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप टिके रहे, अड़े रहे, काम करते रहे, तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। घबराना नहीं है। अरे सर मेरे से नहीं हो रहा, अरे सर मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है, अरे सर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। इग्नोर इट। कुछ नहीं होता। पैसा आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है जी। पैसा आएगा। देखो भाई, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको संसार कुछ बोलता है ना, थोड़ा बच्चा भी कुछ बोल देता है उसको बुरा लगता है। आज अंबानी को कुछ भी बोल लो, मोटा बोल लो, काला बोल लो, नीला बोल लो, पीला बोल लो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों? पैसा है। उसके बेटे को उसके बेटे की शादी हुई है, मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, एक मोटा हाथी घूमने गया उसके लड़के के साथ चल, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उस चीज। क्यों? पैसा है। ऐसा ही था। मैं देख रहा हूँ उसकी शादी हुई है, शादी वाले दिन उसकी रील चल रही है, एक मोटा हाथी घूमने गया है। तो दैट मीन्स पैसा है तो पॉजिटिविटी है, पैसा होगा तो ग्रोथ आएगी। अब सर आपने क्वेश्चन तो लिख लिया, आपने लिख तो लिया कि भैया 35,000, 40,000, 50,000 की ग्रोथ पे जाएंगे, बट जाएंगे कैसे? उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। ठीक है जी। मैं आपको ना कुछ पॉइंटर्स बताता हूं, इस पे काम करना। ये एवरीवन, मैं हमेशा से स्टार्ट करता हूं, ऐसे करो, ऐसे करो, कैमरे पे आओ फटाफट से। और कोई हो तो प्लीज एक बार इसकी वीडियो भी बना लेना। हाँ जी, जल्दी कैमरे पे आओ, बोलो। ऐसे करो, ऐसे करो, जल्दी डू इट फास्ट यार, जल्दी माय चैंपियंस, जल्दी फटाफट। हाँ, बोलो। बिजनेस, बोलो। बिजनेस, धंधा, व्यापार, बिजनेस सीक्वेंस से चलता है। जिस बंदे के पास सीक्वेंस होता है वो पैसा कमाता है। सिंपल। दोबारा बोलता हूं, बिजनेस सीक्वेंस से चलता है। जिस पर्सन के पास सीक्वेंस होता है वो पैसा कमाता है, और जिस पर्सन के पास सीक्वेंस नहीं होता है वो पैसा नहीं कमाता है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। अब ये क्या है, मेरा गोल है।
ये क्या है, मेरा गोल है। पर जाऊंगा कैसे? बस से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, प्लेन से जा सकता हूँ, चार रिसोर्सेज है। पैदल भी जा सकता हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम, वो टाइम लेगा। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरा है सीक्वेंस। मानव शर्मा किससे जा सकता है? कार से जा सकता है। मानव शर्मा किससे जा सकता है? बस से जा सकता है। मानव शर्मा किससे जा सकता है? प्लेन से जा सकता है। मानव शर्मा जा सकता है इससे। ये सीक्वेंस था। वैसे ही बिजनेस के अंदर आपको काम कैसे करना है, इसका सीक्वेंस होना चाहिए। अब बोलो, सीक्वेंस सिर्फ 7 से 8 स्टेप्स का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 7 to 8 स्टेप्स पे जो पर्सन काम करता है वो पैसा कमाता है। ये 7 से 8 स्टेप्स आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंटर्स आपको पकड़ के चलता हूं, ठीक है। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट पता है क्या है? आपको ना प्रोसेस पकड़ के चलना है। प्रोसेस होगा तो रिजल्ट आएगा, सीक्वेंस होगा तो व्यापार होगा। बिजनेस के अंदर ना गोल बनाने के बाद आपको आना पड़ता है सीक्वेंस, प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता कभी भी, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। आपके हाथ में क्या होता है? एक्शन हमारे हाथ में होता है। हिंदी में लिखा हुआ सबको समझ आएगा। एक्शन हमारे हाथ में होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में एक्शन लोगे, 1000% आपको रिजल्ट आना। देखो अभी 2026 चल रहा है। कोई कोई मेरे से ना सवाल पूछ देता है, अक्सर क्या होता है, आशीष शर्मा जी मेरे से सवाल पूछ लेता है, ये बिजनेस कब तक चलेगा? होता है ना, ये बिजनेस कब तक चलेगा? 22,000 रुपए तो लगा दिए, बट कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? तो मैं उनको एक आंसर देना चाहता हूं। ये बिजनेस ये बिजनेस तब तक चलेगा जब तक भारत के अंदर बेरोजगारी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। ये बिजनेस तब तक चलेगा जब तक भारत के अंदर लैक ऑफ स्किल रहेगी। जिस दिन ये दो चीजें पूरी हो गई, ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है जी। और आपको पता है हमारी सरकार कितनी अच्छी सरकार है, हमारी सरकार कितनी अच्छी गवर्नमेंट है कि वो कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर देगी, यू नो वेरी वेल। तो इस बिजनेस का फ्यूचर 2026 में भी है, 2027 में भी, 2028 में भी है, 2025 में भी था, 2024 में भी था, 2023 में भी था। मैं काम कर रहा हूं। आज तक 1% भी रिसेशन नहीं आया, डाउनफॉल नहीं आया इस इंडस्ट्री का। सोचो कितना ब्यूटीफुल बिजनेस है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कंपनी पैसा कमाती जा रही है, लोग ग्रोथ पे जाते ही जा रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको क्या पकड़ के चलना है? आपको एक्शन पकड़ के चलना है। अगर आपके हाथ में एक्शन होगा, डेफिनेटली यू कैन ग्रो। अब एक्शन करने कैसे? कुछ 3 4 स्टेप्स लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। पहला, आपको कॉल्स का प्रोसेस अपना अच्छा रखना है। कॉल मतलब आप जो क्लाइंट से बात करते हो, कॉल्स मतलब जो आपके पास कस्टमर्स आता है, जो आपसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, जो आपके पास इंक्वायरी करता है, जो आपसे बात करना है। दूसरा क्या करना है? फॉलोअप्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि देखो कहते हैं फॉर्चून इज इन दी फॉलोअप। जो आपकी किस्मत है ना, वो फॉलोअप के अंदर है। जो आपकी सक्सेस छुपी हुई है ना, वो आपकी फॉलोअप के अंदर है। अगर आप फॉलोअप में कमजोर है, एवरीवन, हे एवरीवन ध्यान से सुनना मेरे भाइयों प्लीज, है, देखो एवरीवन ध्यान से सुनना, सोनिया मैम, अगर आप जिंदगी में अपने फॉलोअप में कमजोर है ना, एट एनी इंडस्ट्री, नॉट फॉर अवर इंडस्ट्री, नॉट फॉर माई इंडस्ट्री, एट एनी इंडस्ट्री, अगर आप फॉलोअप में वीक है, सॉरी टू से आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। यू नो, आपको पता है ओयो के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल को पहली फंडिंग मिली थी 25 फॉलोअप्स के बाद, 25th फॉलोअप्स के बाद पहली फंडिंग, जो पहला इन्वेस्टमेंट उसको मिला था 25 फॉलोअप्स के बाद। तो जिंदगी के अंदर ना आपको फॉलोअप्स करना पड़ता है, सक्सेस के लिए भी फॉलोअप करना पड़ता है, ग्रोथ के लिए भी फॉलोअप करना पड़ता है, प्रॉपर्टी बनवा रहे हो तो भी फॉलोअप करना पड़ता है, हर चीज के लिए, कस्टमर को क्लोज करना है तो फॉलोअप करना पड़ता है, तो नर्चरिंग करनी पड़ती है। इज इट क्लियर एवरीवन? इस पे वीक नहीं पड़ना, इस पे वीक जिंदगी में नहीं पड़ना भाई। कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, कुछ भी हो जाए, हे भाई, पूजा करते हो ना सुबह सुबह, है, तो भगवान का भी फॉलो भी कर रहे हो आप, हैं? एक ही बात संडे को भी बोल रहे हो, एक ही बात मंडे को भी बोल रहे हो, एक ही बात ट्यूसडे को भी बोल रहे हो, है, वो भी फॉलो भी चल रहा है। हे प्रभु, करवा दो, है, बस वो चल रहा है क्या? दैट मीन्स फॉलो, है। और फॉलो किस्मत है आपकी, ठीक है, ये फॉलो किस्मत है। कुछ चाहिए होता है ना बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो रोता रहता है, पापा कब दिलाओगे, मम्मा कब दिलाओगे, पापा कब दिलाओगे। पापा भी उसको टरका रहे, बेटा बर्थडे पे, बर्थडे आ गया पापा आप दिलवाओ, दैट मीन्स फॉलो। तो
पेरेंट्स को भी हार के फिर दिलवाना ही पड़ता अगर बच्चा फॉलो करता रहता है। लेकिन बच्चा ने एक बार मांगा और बच्चा नहीं मांगता दोबारा, तो पेरेंट्स उसको दिलवाते नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हो तो आप समझोगे। तो बच्चे के लिए भी फॉलोअप्स इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के लिए भी फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप होता कहां पर है? राधिका मैम, रेशमा शेख मैम, सहजी मैम, फॉलोअप होता है आपके कस्टमर्स के साथ। ठीक है जी, फॉलोअप होता है आपके कस्टमर के साथ। आज का फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप फॉलोअप्स करोगे, कॉल्स करोगे, आपको प्रेजेंटेशन, विच मींस आपको हमारे सेशन जो 7 बजे सेशन होता है उस पे मैक्सिमम फॉलोअप होना चाहिए। मतलब आपका कस्टमर वहां पे ज्यादा आए। यहां पे अगर आपका कस्टमर ज्यादा आएगा, जो हमारा शाम को 7 बजे वेबिनार होता है, तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा। इसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, सर वेबिनार के बाद फॉलो रिप्लाई नहीं देते, उसके लिए भी मैं आज आपको कुछ एक दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो, टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। टाइम के जब तक करते हो, आप विनर बनोगे या लूजर बनोगे। या तो आप चैंपियन बनोगे या तो आप लूजर बनोगे, चॉइस इज योर। देखो, इस कैमरे के पीछे आप ईमानदार बनोगे, इस कैमरे के आगे मैं ईमानदार बनूंगा। आपको पता है, ये अगर मैंने आज ऑफिस बनवाया है, ये ऑफिस बनवाया है, बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस जो हमने बनवाया है, ये मैंने अपने लिए नहीं बनवाया, ये आपके लिए बनवाया है। ये मैंने अपनी ग्रोथ के लिए नहीं बनवाया, ये आपके लिए बनवाया। जो अभी हम बूट कैंप सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी हम मीटिंग्स ट्रेनिंग आपके लिए स्टार्ट करें, जिससे आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, जो हम सैटरडे संडे डेली रात को आई थिंक 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11 सैटरडे संडे हम जो बूट कैंप सेशन करेंगे, उसके लिए बहुत सारी टेस्टिमनीज आपके लिए बनवाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, मेरे को टाइम की रिस्पेक्ट है। मेरे को 24 घंटे को यूटिलाइज करना है। या तो मैं अपने अपने टाइम पे विनर बनूंगा या तो लूजर बनूंगा। फर्क सिर्फ इतना, आप इस्तेमाल कैसे करते हो, आप इस्तेमाल कैसे करते हो। इस कैमरे के आगे मेरी ईमानदारी रहेगी जिंदगी भर, इस कैमरे के पीछे आपकी ईमानदारी ईमानदारी रहेगी जिंदगी भर। क्योंकि मैं आपके घर नहीं आऊंगा देखने, मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा, मैं आपको देख नहीं रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, एक ही चीज एवरीवन, एक ही चीज, काम कर रहे हो? आपने बोला हाँ काम कर रहे हैं, मैं मान जाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं मान जाऊंगा। लेकिन ऊपर वाला देखता है, ईश्वर देखता है, भगवान देख रहा है, वो फिर आपका रिजल्ट आपके हाथ में। आपको डिसाइड करना है कि इस 24 घंटे में आपको विनर बनना है या इस 24 घंटे में आपको लूजर बनना है। चॉइस इज योर। ठीक है जी, 1 घंटा हाई फोकस काम या 5 घंटे रैंडम काम के बराबर है। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको 24 घंटे काम करना है, मैं नहीं बोलूंगा आपको 12 घंटे काम करना है। अगर कोई पर्सन 3 घंटे भी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लेता है, वो भी महीने का 1 लाख रुपए पे पहुंच जाता है। इतना अच्छा बिजनेस है, इतना इजी बिजनेस है। बस समझ नहीं आती है। समझ पता है क्यों नहीं आती है? कंफर्ट जोन आता है। समझ पता है क्यों नहीं आती है? क्योंकि कंफर्ट आता है। आप जिस जगह बैठे हो, जिस जगह आपका वो आपके पास माहौल नहीं है। आपको कोई आपकी मम्मी परेशान करे, कभी आपके फादर परेशान करे, कभी कुछ सामान लिया हो, कभी कुछ, 36 चीजों की आपको नेगेटिविटी है आपके दिमाग में, 36 चीजों की, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका समय निकलता है आपके हाथ से, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अपना फोकस नहीं बना पाते। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आज के सेशन में, आपके पास एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। 3 घंटे काम कर रहे हो ना, तो 3 घंटे हाईली प्रोडक्टिव काम करो। ना आपके पेरेंट्स आए, ना आपकी वाइफ आए, ना आपके हस्बैंड आए, कोई नहीं। लॉक करो कमरे को, चेयर लो, टेबल लो, वाईफाई लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और फिर मेरे साथ आके मिल लेना अगर आपको ग्रोथ ना मिले। मैं आपके सामने लाइव हूं, एक बंदा नहीं मिला भाई आज तक, ट्रस्ट मी। नेगेटिविटी से दूर रहना है। क्योंकि घर में रह के, इवन मी ऑल्सो, मैं अगर जब जब घर में रहा हूं ना, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आती है, मेरे को इतना दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूं आपका कितना होगा। मैं इतनी पॉजिटिविटी वाली बात करता हूं मीटिंग के अंदर, लेकिन ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन को बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। बट उससे निकलेंगे कैसे? खुद ही निकलना है। ऊपर वाला थोड़ी ना आएगा निकालने, आओ हम बताते तुम्हें कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ही निकलना पड़ेगा, वो आपके गोल्स। तो भाई 3 घंटे का टाइम पीरियड लेकर चलिए। डेली काम करना है। एक रूम बनाइए, नहीं है तो फटाफट से इस सेशन के बाद तैयारी करिए। एक चेयर टेबल लीजिए,
अच्छी टेबल आ जाती है 2-3 हजार की, अच्छी चेयर आ जाती है 4 से 5 हजार की। Amazon से ऑर्डर करिए, घर पे मंगवाइए, बस 6-7 हजार रुपए का आपका सेटअप बन जाएगा। वाईफाई आज के समय में हर किसी के घर में है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो भाई, एक्सक्यूज वर्सेस एग्जीक्यूशन। जिंदगी भर एक्सक्यूजेस करोगे, कुछ नहीं होगा, ना मेरा कुछ होना ना आपका कुछ होना। एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है बहुत कुछ हो जाए। अब एक्सक्यूज क्या बोलता है? कल करेंगे, आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है। अरे अभी तो पूरे महीने काम किया है ना सर, अभी 1 मार्च है ना, अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है। दैट मीन्स एक्सक्यूज। कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर दिया ना, इंस्ट्रक्शन दे दी कल करेंगे, तो भाई समझ लेना अब आप गए। अब आपका माइंड कल ही करेगा। पता है, मेरे को एक बहुत गंदी आदत है, मेरे को बहुत गंदी आदत है। मैं ना, मतलब मेरे को इतनी गंदी आदत है, मैं आपको, चलो आपको क्या बताऊं। मैं बहुत बाहर का खाता था, बहुत। और डेली बोलता था अब कल से बंद करूंगा। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब मैं रात को 12:30-1 बजे मैं पिज्जा नहीं खा रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरा घर में मैकडोनल्ड से बर्गर नहीं आ रहे थे। आलू टिक्की तो मेरी फेवरेट थी है। संडे को ऐसा दिन नहीं होता था जब मैं छोले भटूरे नहीं खाता था। ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम। और ये मेरे को पता नहीं चल रहा था, मेरा दिमाग में एक ही चीज था, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने के बाद मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और हॉस्पिटल में मेरे को डॉक्टर ने बताया, बच्चे अब आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। उसने कुछ बताई मेरे को बात, मैंने कहा ठीक है। और वो जब पेन हुआ, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, फिर मेरे को छोड़ना ही था। ठीक है जी। फैटी लीवर हो गया था मेरा, सोच रहे हो? एट द एज ऑफ, अभी मैं 21-22 साल, 23 साल की उम्र में था, फैटी लीवर। सोचो इतना बाहर का। क्यों? क्या था? कल छोड़ दूंगा, क्या था? कल छोड़ दूंगा, क्या था? कल छोड़ दूंगा। वो कल कभी आया ही नहीं। और नहीं आया तो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर के पास गया। वैसे ही आपकी जिंदगी में होता है। जिस दिन आपका दिमाग बोले ना बेटा कल, कल, तो सोच लो, बुरा वक्त आने वाला है, बुरा समय आने वाला है। भारत के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। भारत क्या कहता था? अरे ऑनलाइन चीजें तो बेकार होती है, सब स्कैम होता है, सब स्कैम होता है, सब बर्बाद है ऑनलाइन। भारत कहता था नहीं है। अब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, एक थप्पड़ पड़ा लोगों को। अरे नौकरी नहीं है। दूसरा थप्पड़ पड़ा लोगों को, बिजनेस नहीं है। अब लोगों ने क्या बोला? अरे ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है। पहले लोग क्या कहते थे? भारत के अंदर एक इनकम सोर्स इनफ है, कुछ नहीं है, एक इनकम सोर्स है, चल जाता है घर। अब क्या कहते हैं? एक से काम नहीं होता, 2-3-4 इनकम सोर्स होनी चाहिए। क्या हुआ? पिटाई पड़ी भारत की, है ना? ये भारत की दिक्कत है, चाइना नहीं है। चाइना की दिक्कत नहीं है। चाइना क्या करता है? आज जो काम कर रहा है ना, वो आज के हिसाब से नहीं कर रहा, 50 साल के काम के हिसाब से कर रहा है। भारत में दिक्कत है। भारत में लोग कहते हैं देख लेंगे, हो जाएगा, तो हो जाता है, फिर पिटाई पड़ती है। तो भाई अगर आपका माइंड बोल रहा है ना कल करेंगे, तो उसको वहीं रोक दो, वहीं रोक दो, उसको वहीं खत्म कर दो। ठीक है? तो भाई कल किसी का आएगा नहीं, ना मेरा आएगा ना आपका आएगा। ठीक है? तो एक्सक्यूज बोलता है कल करेंगे, एग्जीक्यूशन क्या बोलता है? अभी करेंगे, अभी करके खत्म कर देंगे। भाई मेरे को हेल्थी खाना खाना है, कल खाएंगे ना, ना अभी खाएंगे। ये कितना बज रहा है? 8:40 हो रहे हैं, 8:40 पे खा के खत्म करेंगे। दैट मीन्स अभी करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं ना। भाई इतना भी कर लेता है ना इंसान जिंदगी में, अपने आप प्रगति पे जाता है। मेरे को बुक पढ़ना पसंद नहीं है, बुक पढ़ना, मेरा दिमाग एक ही बात बोलता है, कल करेंगे, कल करेंगे। मैं पता क्या बोलता हूं? एक पेज पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा। वो एक पेज पढ़ लेता हूँ, फिर दूसरा पेज पढ़ लेता हूँ, तीसरा पेज पढ़ लेता हूँ, चौथा पेज पढ़ लेता हूँ। बताओ, ये मैंने खुद अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट किया है। मेरा माइंड क्या बोलता है? जिम मेरे को पसंद नहीं है भाई, सुबह उठना, रात को 3 बजे सोता हूँ, फिर सुबह 7:30-8 बजे जाना। मेरा माइंड क्या बोलता है? कि कल जाएंगे। मैं क्या बोलता हूँ? चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहा लेता हूँ, बात ले लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा। डाइट ले लेता हूँ। अब जैसी डाइट ली, अपना प्री वर्कआउट लिया। प्री वर्कआउट, कोई जिम जाता है तो उसको पता होगा, जो जिम जाता है, प्री वर्कआउट अगर आप ले लेते हो, तो फिर जिम जाना ही जाना है, डंबल उठाने उठाने हैं। तो प्री वर्कआउट जैसे लिया, विद इन 10 मिनट्स मेरे को जिम में जाना होता है, नहीं तो ईचिंग होने लग जाती है पूरी बॉडी में। तो भाई अपने आप को ना कंफर्ट जोन से आपको तोड़ना पड़ेगा। ये आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता।
या आप खुद करोगे? मैं नहीं, क्योंकि सपने आपके हैं। 50,000, 1 लाख रुपए पे आपको जाना है, मेरे को नहीं। मेरा गोल अलग है, मेरी लाइफ का ड्रीम्स अलग है, वो उसके लिए मैं फाइट करूंगा, आप अपने लिए फाइट करोगे, साथ में चलेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, साथ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। अब क्या बोलते हैं भाई, मार्केट ना एक्सक्यूज को पे नहीं करता, मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन को पे करता है। मैं, मेरे घर में कौन बीमार पड़ रहा है, मेरे घर में, मेरे घर में खाना है नहीं है, मेरे घर में मेरा मन कर रहा है काम करने का नहीं करने का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसा तभी मिलेगा जब मैं काम करूंगा, पैसा तभी मिलेगा जब मैं मेहनत करूंगा, वरना नहीं आएगा पैसा। ये आपने माइंड में बैठा लेना। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है भाई? प्रोफेशनलिज्म एक ही चीज होता है, डेली रिपोर्ट देता है इंसान अपने आप को। अगर डेली रिपोर्ट देना अपने स्टार्ट करें, वैसे तो मैं आपको इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, इसको ना मैं बोलता हूं मां कसम मंडे। मैंने एक मीटिंग में भी बताया, मां कसम मंडे, या आप ना जिंदगी में ना रूल फॉलो करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन, मां कसम मंडे। मां कसम मंडे क्या होता है? मंडे को आधे घंटे बैठूंगा, है ना? ये रूल फॉलो करो, आधे घंटे मंडे को मैं बैठूंगा ही बैठूंगा, अपनी डायरी और पेन के साथ नोट करूंगा कि मानव शर्मा तूने पूरे हफ्ते क्या करा, मानव शर्मा जो तूने पूरे हफ्ते काम किया उसकी रिपोर्ट क्या है, मानव शर्मा अब तेरे को क्या सुधारना है, मानव शर्मा तेरी गलतियां क्या है। ये आधे घंटे बैठूंगा, आधा घंटा। जब मानव शर्मा बैठ लेता है ना, तो मानव शर्मा को पता चल जाता है कि तेरी गलती क्या है मानव, अब तेरे को सुधारना क्या है मानव। इसको बोलता है माँ कसम मंडे। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ भी दिक्कतें आ जाए, डायरी पेन के साथ बैठ जाऊंगा, नोट पेन खोल लूंगा, बता तूने क्या करा। मेरे को फेस ना अपना दिख जाता है, अपना दिख जाता है कि भाई तूने मेहनत करी या नहीं करी, मेहनत करी तो कैसे करी, क्या दिक्कतें आई थी, क्या चैलेंजेस आए थे, लिख। लिखा, अब सुधार इसको एक हफ्ते के अंदर। फिर अगला हफ्ता आएगा माँ कसम मंडे, फिर बैठूंगा, फिर सुधारूंगा। इंप्रूवमेंट की जर्नी होती है मेरे भाइयों जिंदगी के अंदर। पूनम मैम, इंप्रूवमेंट होगी तो ग्रोथ होती है। संस्कार एक ही चीज के हैं, संस्कार अच्छाई के हैं, संस्कार अपने आप को बेहतर करने के हैं। समझ गए? इंसान के अंदर 36 नेगेटिविटी होती है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। मैटर ये नहीं करता, मैटर क्या करता है, सुधारने वाला व्यक्ति होना चाहिए, इंप्रूवमेंट वाला व्यक्ति होना चाहिए। समझ गए एवरीवन? क्या मजा आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? तो फटाफट से मेरे को बताइए, जल्दी चैट पे बताइए क्या समझ आ रहा है। ये लिखते जाना मेरे भाइयों, ये लिखते जाना, ये ना जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा आपकी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा। मैं अगर कंपनी, भगवान ने चाहा बहुत अच्छी कंपनी हो, 100 करोड़, लाख करोड़ की कंपनी हो, तो मैं उसमें एक रूल जरूर फॉलो करूंगा, वो यही रूल है मां कसम मंडे। हर किसी के ना खून में डाल दूंगा मेरे भाई, हर किसी के खून में बैठ, सुन, देख अपने आप को, पहचान अपने आप को, क्या तू कर रहा है जिंदगी के अंदर। मां कसम मंडे खा ले, है, खा ले। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी कंपनी में, कोई याद नहीं आ रहा, उसमें ये रूल में फॉलो होता है। उसके एम्प्लॉयज, उसके फाउंडर, उसके को फाउंडर, उसकी मैनेजमेंट सब बैठती है और लिखती है मां कसम मंडे, बता बेटा क्या करा। ठीक है जी। एवरीवन समझ आया राज सर? चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी करना है यार, मैं हर सेशन में बोलता हूँ और बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे को करते हुए मिलते हैं, बहुत कम लोग हैं। 350 लोगों में से भी अगर मैं मान के चलू 50 लोगों ने भी कर दिया, भाई आप इतिहास रच दोगे, इतिहास रच दोगे, मार्क माई वर्ड्स, कोई नहीं रोक सकता आपको, नो वन। ठीक है। मनप्रीत मैम, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी में परिस्थिति कुछ भी हो, बैठ जाओ मंडे को आधा घंटा, सुबह सुबह बैठ जाओ, सुबह सुबह बैठ जाओ कि भैया मेरे को सुबह सुबह बैठना है। ठीक है। हर मंडे को करना है, एक मंडे नहीं, जिस जब तक इस पृथ्वी पे हो ना, जब तक सांसें चल रही है ना, हर मंडे करना है। जब चले जाएंगे तब की तब देखेंगे, लेकिन तब तक करना है। ठीक है जी। इसको बोलते हैं मां कसम मंडे। इसके बाद ना आपको प्रोफेशनलिज्म आएगा, इसके बाद ना आपको दिक्कतें अपनी समझ आएगी। ठीक है। डेली रिपोर्ट, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं बोलूंगा वीकली रिपोर्ट करो अपने आप को। इसमें मैंने डेली लिख रखा है, इसको समझो वीकली रिपोर्ट, जिसको हम बोल रहे हैं मां कसम मंडे। कमिटमेंट फॉलो करो। अगर आपने आज 50,000 की इनकम लिख ली है, 1 लाख की इनकम लिख ली है, कोई घर प्लान कर लिया है, कोई गाड़ी प्लान कर ली है, तो मेरे भाई सांसें जाए लेकिन वचन ना जाए। सांस निकल जाए, दम निकल जाए, लेकिन वो कमिटमेंट ना जाए, वो पूरा करके ही जाना। अगर वो इस संसार में आए हो, वादा किया है कुछ अपने आप से करने का, प्रॉमिस करा है,
तो सांसें चले जाए लेकिन वो वचन ना जाए, वो प्रॉमिस ना जाए, वो करके ही जाएंगे। कमिटमेंट इतनी होनी चाहिए अपने आप से। मूड पे नहीं डिपेंड करता, टारगेट पे काम करना है। टारगेट ले लिया ये घर, टारगेट ले लिया ये गाड़ी, टारगेट ले लिया ये बैंक बैलेंस, तो मूड कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो बढ़िया हो, नोटी हो, कुछ भी हो मूड, सैड हो हैप्पी हो, कुछ भी हो मूड, काम करूंगा, काम करूंगा। ठंड भी लगेगी काम करूंगा, गर्मी भी लगेगी काम करूंगा, एसी है तब भी काम करूंगा, एसी नहीं है तब भी काम करूंगा। मूड पे डिपेंड नहीं रहूंगा, डेली काम करता रहूंगा। जब तक काम करता रहूंगा जब तक मेरा वो गोल अचीव नहीं हो जाता। आज से सिर्फ काम नहीं भाई, प्रोफेशनल की तरह काम करना है। देखो भाइयों, सुनो, आप हो सकता है 35 साल की एज में कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है 40 साल की एज में कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है 50 साल की एज में कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है 55 साल की एज में कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है, मैं मान सकता हूं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि अब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने ठान ली, अगर आपने मान लिया तो आप कर लो। काम करना है और तरीके से काम करना है, प्रोफेशनलिज्म से काम करना है, काम करना है और मेहनत के साथ काम करना है, काम करना है, लगातार काम करना है, काम करना है, जिंदगी भर काम करना है। आज से सिर्फ काम नहीं, प्रोफेशनलिज्म की तरह काम करना है। नेक्स्ट 7 डेज, 7 दिन, हर दिन एक ही चीज बोलूंगा। इसको मैं एक और चीज पे बोल देता हूं। जिंदगी में ना एक मैंने ना रूल बनाया अपना। मैं सुबह उठता हूं और सुबह डिसाइड कर लेता हूं मेरे को कितना पैसा कमाना है। सच में, मैं ईमानदार, मैं ना, मतलब, मैं दोस्त भी उसी को बनाऊंगा जिससे मेरा फायदा है। सिंपल। अब ये बुरा लग सकता है लेकिन इट्स ट्रूथ, ये आप भी करते हो। राज सर, दोस्त भी उसी को बनाऊंगा जिससे फायदा है। अंबानी मुझसे दोस्ती करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फायदा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी मुझसे दोस्ती करेंगे? फायदा ही नहीं है, क्यों करेंगे? तो भाई इंसान भी दोस्ती उसी से करता है जिससे उसको फायदा मिलता है। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ना याद रखना एक चीज, सुबह सुबह, सुबह सुबह डेली अपने आप से एक फ्रेंडशिप करनी है कि भाई मैं इतना इनकम करूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं डेली पैसा कमाऊंगा। मैं भी ऐसी माइंडसेट है मेरा। मैं भी दोस्त वो बनाऊंगा जिससे मेरे को फायदा होगा। मैं भी इतनी इनकम करके डिसाइड करता हूं मेरे को रात को 12 बजे तक इतना पैसा निकालना है। वो कैसे निकालना है वो मेरी चॉइस है। मेरे को अपनी टीम को मोटिवेट करके निकालना है, मेरे को लोगों की क्लोजिंग करके निकालना है, मेरे को लोगों के फॉलोअप्स करके निकालना है, मुझे प्लानिंग 1 to 1 करके निकालना है। मुझे पता होता है कि किस पर्सन से कितनी इनकम करवानी है। ये आपका भी रोड मैप होना चाहिए। डेली इनकम, डेली इनकम आपको करनी है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मंडे रिव्यू करना है। ठीक है। देखो भाई, मैं ना एक चीज मेरे से ना अक्सर लोग पूछते हैं, मैं आपकी लाइफ को अपग्रेड करूं। अब अपग्रेड दो तरह की तरफ से होती है। या तो मैं आपको सिखा पाऊं, या तो मैं आपको पैसा कमाना सिखा दूं। मतलब या तो मैं आपको कुछ सिखाऊं या तो आप पैसा कमा लो। ये दो चीजों से ही लाइफ में आपके अपग्रेड कर सकता हूं। और मेरा हमेशा से यही मेन मोटिव रहता है जिंदगी में कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैं आपको इंपैक्ट लेकर आ पाऊं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मैं आपको सिखा पाऊं। मैं अकेला जीतना नहीं चाहता, मैं टीम के साथ जीतना चाहता हूं। देखो, अगर कोई भी पर्सन इस मीटिंग में मेरी बात सुन रहा है, ध्यान से सुनना। अगर आप 1% चलोगे ना, मैं आपके लिए 99% काम करने के लिए तैयार हूं। आप 1% चलो। डाइवर्ट नहीं होना है। देखो, जो पर्सन डाइवर्ट होता है ना, वो हार जाता है। हार जाता है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। ये लिख लेना मेरी बात, वो हार जाता है, वो खत्म हो जाता है। जो पर्सन डाइवर्ट होता है वो सोचता है मैं यहां पे भी कर लूं, वो करता है मैं इसको भी देख लूं। नहीं भाई, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, दिल और दिमाग में बिठा लो। कहीं फोकस नहीं करना, जैसा मैं बता रहा हूं। तो हम बहुत आगे लाइफ तक चलेंगे, बहुत आगे तक लाइफ में चलेंगे। अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आई होप ये आपने लिख लिया हो। अब मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, ऑफ ही है। ठीक है। सर पवन जी कह रहे सर कल से स्टार्ट करेंगे, कल मंडे है। हाँ, कल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सुनना मेरी बात। अब आपने अपना गोल बना लिया है, आई होप आप सबने अपना गोल डायरी और पेन में लिख लिया हो। मैं आपके लिए कुछ कुछ चीजें प्लान कर रहा हूं जो मोस्ट प्रोबेबली 15 या 20 तक हो जाएगा लॉन्च।
15 और 20 मतलब 15 मार्च या 20 मार्च, सैटरडे संडे। ठीक है जी, सैटरडे संडे। अच्छा एक काम करें क्या, एक काम करें, बहुत सारी ना शिकायतें आती हैं मेरे पास, इसमें मैं आप बात ही कर लेता हूं, अभी सब लोग भी हैं। देखो यार, जिसने भी आपको ना अभी तक ज्वाइन करवाया इस इंडस्ट्री में, आई डोंट नो वो कौन है, मुझे नहीं पता। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप ना अब उनको परेशान नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे को परेशान करेंगे। आप सिर्फ मेरे को देखेंगे, आप उनको नहीं देखेंगे। वो फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे वो मुझे नहीं पता, बट मैं फोन उठाऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने भी आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करवाया ना, आखिरी बार, लास्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो आप कल को मेरे को बोलो सर वो फोन नहीं उठाया, मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं आज आपको इस पहली मार्च पहले सेशन के अंदर, फर्स्ट सेशन के अंदर आपको ये बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया था, मतलब जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाया था, आप उनको फाइनली थैंक यू लिख दो, एक थैंक यू। उसके बाद उनका काम खत्म, मेरा वर्क स्टार्ट। मैंने आपको आगे तक लेकर जाना है, मैंने आपको ग्रोथ पे लेकर जाना है, मैंने आपको सारी डायरेक्शन देनी है। आप फटाफट से थैंक यू लिखो और मेरे को चैट बॉक्स पे बताओ। 346 पार्टिसिपेंट है, मैं हर किसी से एक ही बात बोलूंगा, जाके थैंक यू लिखो, इट्स मैंडेटरी, मैंडेटरी कंपल्सरी है।